बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मटन निहारी की। उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पे 7 लेबल हैं हर चीज़ का नाम। मैंने इसमें डाले हैं कोरिएंडर सीड्स, क्यूमन सीड्स, ब्लैक पेपर, जावित्री है, और इसके अलावा इसमें जा रही है सौंफ, बे लीव्स हैं, नटमेग है, दालचीनी का टुकड़ा है, काली इलायची है, और इसमें सब्ज़ इलायची जाएगी। और इसके अलावा इसमें डाले हैं मैंने लौंग, और उनको मैंने कर लिया अच्छी तरह से ब्लेंड। ये मसाला आपका निहारी रेडी हो गया है, और आप इस मसाले को तकरीबन 6 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में महफूज भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज लिए हैं, जिसको मैं महफूज करने का तरीका ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं यहाँ भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और उसमें मैंने शामिल किया है लहसुन और अदरक, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हमने एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो देसी खाने होते हैं उनमें ऑयल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में बनने वाले खानों की निस्बत ज़्यादा किया जाता है। तो हम जो ऑयल है वो अपनी रूटीन में पकने वाली हांडियों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और उसमें मैंने जो मटन है वो शामिल कर दिया है, और इसको मैं इसमें ब्राउन करूँगी, या आप कह लें कि फ्राई करूँगी। जैसे ही मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। गोश्त में नमक डालने के बाद गोश्त अपना बहुत सारा पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो हमने क्या करना है कि हमने जो अपना लहसुन, प्याज और अदरक का मसाला ग्राइंड किया हुआ था वो इसमें डालना है, और इसको पकाना है इसका पानी खुश्क होने तक। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो अब हमने इसमें जो निहारी मसाला हमारा तैयार हमने किया था वो डालेंगे। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने यहाँ पे जो 1 टेबलस्पून है वो ऐड किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहें तो आप ये मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च जो है वो शामिल की है। कश्मीरी मिर्च मैंने इसलिए शामिल की है कि उसकी वजह से जो रंग है सालन का वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो हमने ये मसाले इसमें शामिल करने हैं, और इसको हमने पका लेना है जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट लगे हैं, और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। जो हमने इसमें मसाला वगैरह डाला था वो अच्छी तरह से भुन गया है, लेकिन जो हमारा मीट है वो अभी ठीक से नहीं पका। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी आपने ज़्यादा शामिल करना है, या जितना आपने गोश्त शामिल किया उसके अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद हमने इसको पकाना है। जो गोश्त है वो हमारा इस पानी में अच्छी तरह से गलेगा। अब इसको ढक देना है और इसको अच्छी तरह से सिमर होने देना है। हाई आंच पे ये प्रोसेस करना है हमने इसको पकाने का, गोश्त को गलाने का। तो मैंने यहाँ पे लिया है उसका गंदम का आटा। आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं करूँगी कि आप गंदम का आटा लें। और उसमें मैंने पानी डाल के एक मिक्सचर सा तैयार कर लिया है। जितनी देर में हमारा जो गोश्त है वो पक जाएगा और जो उसका ऑयल है वो सेपरेट होकर ऊपर आ जाएगा, तो हमने फिर उसके बाद ये जो हमने आटे का मिक्सचर बनाया था पानी के साथ वो ऐड करना है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। ये आटे का मिक्सचर डालने के बाद जो हमारा शोरबा है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद हमने आंच जो है वो हल्की कर देनी है, और 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। और उसके बाद हमारी डिलिशियस सी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान और कम वक्त में अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आऊँ। फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।